हेलो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने जा रहे हैं एक फ्रेश न्यू एडिट। और हमने जो इसके अंदर पिक्चर्स का और सॉन्ग का इस्तेमाल किया वो मैंने ऑलरेडी किसी एडिट के अंदर पहले से ही इस्तेमाल कर रखा है। लेकिन हम जो है डिफरेंट पिक्चर्स लेंगे जो डिफरेंट एडिट की हुई और डिफरेंट सॉन्ग लेंगे जिसको जो डिफरेंट एडिट का होगा। लेकिन मैंने ऑलरेडी उनको यूज़ कर रखा है, लेकिन वो जब अपन उसको एक दूसरे से मिक्स करके बनाएंगे तो वो फ्रेश न्यू एडिट बनेगी। तो आज जो है हम बनाएंगे एडिट डैंडेडन पे। ये लास्ट टाइम मैंने एक डैंडेडन की एडिट बनाई थी, ये अगर आपने देखी होगी तो आपको याद होगी कौन सी एडिट है। तो ये वाली लास्ट मैंने बनाई थी एडिट, जिसके अंदर मैंने इस्तेमाल किया था, जो मैंने यूज़ किया था वो ये वाला गाना था। तो ये जो था वो मैंने सॉन्ग यूज़ करा था, और आज इस वीडियो में मैं ये वाला इस्तेमाल करूँगा। तो आज की इस वीडियो में मैं ये वाला इस्तेमाल करूँगा, और ये ऑलरेडी मैंने पिक्चर्स किसी ना किसी एडिट में पहले से ही ऑलरेडी मैंने ये कर रखी है। और अगर बात करें आज एक फ्रेश न्यू एडिट और अच्छी एडिट बनाने की कोशिश करूँगा मैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि एडिट बनाना आसान होता है तो बहुत मुश्किल होता है एडिट बनाना। एक बेकार से बेकार एडिट भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। मतलब अगर आप एक बकवास से बकवास एडिट देखोगे तो उसको भी बनने में 1-1.5 घंटा लगा ही होगा। जैसे मैंने कुछ बहुत ही ज़्यादा बकवास एडिट बना दी है जिसमें मुझे 4-4 घंटे लग रखे हैं, और सीरियसली वो बहुत बकवास है। तो ये मैंने ऑलरेडी मतलब इस पे मैंने इन पिक्चर्स का इस्तेमाल कर पहले से एडिट बना रखी है, और ये दोनों गाने भी इस्तेमाल कर रखे हैं। तो मैं आज ये वाला गाना इस्तेमाल करूँगा एंड इन वाली पिक्चर्स पे। तो और मैंने 1/4 क्वालिटी पहले ही कर दी ताकि हमारा पीसी लैग ना हो। और मैं अभी फिल्मोरा पे एडिट कर रहा हूँ करंटली, और फिल्मोरा एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। लोग कैपकट यूज़ करते हैं ज़्यादातर इन टाइप के एडिट्स के लिए, तो कैपकट में मेरा इतना अच्छा हाथ मतलब सेट नहीं है, मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। मैं स्टार्टिंग से फिल्मोरा पे करते आ रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है फिल्मोरा का, इस वजह से मैं फिल्मोरा पे ही करता हूँ। बात करें सॉन्ग की, तो इस सॉन्ग के अंदर 2 जगह पर मुझे लग रहा है जहाँ से हम एडिट स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो जो मैंने लास्ट टाइम मतलब जो आपने वाला अगर इस गाने की एडिट देखी होगी तो ज़्यादातर वीडियो के अंदर यहाँ से स्टार्ट होता है। ज़्यादातर एडिट्स में यहाँ से स्टार्ट होता है, और मैं भी यहाँ से ही करने की सोच रहा था। फिर मैंने थोड़ा आगे करा इस साइड पे, फिर मैंने सोचा यहाँ से कर दिया जाए। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि यहाँ से ही कर लूँ पीछे वाली साइड से, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी इतना स्टार्टिंग का है, इतना वाला मैंने ऑलरेडी इस पर बना रखी है एडिट, जो अगर मैं आपको दिखाने जाऊँ तो वो एडिट हमारी पड़ी है यहाँ पर MHA एडिट, ये रही इस वाले में। तो लास्ट मैंने अब मैं वाला गाने से मैं सोच रहा हूँ पीछे वाली साइड से, जो मैंने आपको यहाँ वाला पोर्शन सुनाया था, यहाँ से एडिट बनाना शुरू करते हैं। और मैंने ऑलरेडी इस पे एडिट बना दी है इस वाले सॉन्ग पे, जो मैंने आपको दिखा दी पीछे वाले पोर्शन से। अब मैं आगे वाले से स्टार्ट करूँगा आज। तो अब आज हम आगे वाले से एडिट करेंगे और इन पिक्चर्स का इस्तेमाल करेंगे उन एडिट में। मज़ा आएगा, कोशिश करेंगे एक अच्छी एडिट बनाने की, और बाकी देखते हैं कैसी एडिट बनेगी।
तो मैं यहाँ से स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। मेरे ख्याल से इतना बहुत है। अब भाई इसकी जो है, अगर अपन मतलब इसकी भी अपन वो करेंगे, की फ्रेमिंग करेंगे इसकी थोड़ी सी, बहुत टाइम लगेगा इसको करने में भी। की फ्रेमिंग, ये वाली की फ्रेमिंग, सॉरी मार्क्स ऐड करेंगे। की फिर फ्रेमिंग तो बहुत है, थोड़ा डिफरेंट मेहनत है। मार्क्स लाएंगे इस पर, कहाँ से हमें क्या करना है यार। तो पहले अपन इसको जल्दी से हम इसको साइड करके यहाँ लगा देते हैं, इसको थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं और यहाँ से सुनते हैं। मेरे दिमाग में थोड़ा सा आइडिया आ रहा है, क्योंकि अब एडिट बनाने जाओगे तो आप आइडिया से करोगे। अब आपको पहले से ही नहीं पता होगा, जब एडिट बनाने बैठोगे तो आप रियलाइज़ कर, मतलब आप अपने आप ही सोचोगे कहाँ से क्या इमेज ऐड करनी है। वो आपकी इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है। कभी कभार क्या, हमेशा मेरे साथ तो यही होता है कि मैं इमेजिनेशन में कुछ होता है, मैं बना कुछ देता हूँ। तो हाँ, ये चीज़ भी बहुत बारी होगी। तो अब मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर जो बीच के अंदर आ रहा है ना, ये चीज़ सुनो। बीच के अंदर नोटिस किया आपने, मैं वहाँ पर मार्क कर देता हूँ, फिर आपको शायद समझ में आए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो की फ्रेम नोटिस करना, देखो की फ्रेम उस हिसाब से ऑडियो देखना, मैं किस चीज़ के आपको बात कर रहा हूँ। देखो ध्यान से है ना, ये जो की फ्रेम मैंने ये वाले दी है, मतलब की फ्रेम नहीं बोलते उसको, मार्क्स बोलते हैं। ये मार्क्स चेक करो।
अब चेक करो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ एक बार। तो शायद आपको समझ में आया हो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बीच में पिक्चर्स लगा दूंगा और उसके अंदर थोड़ा सा इफेक्ट करके जैसे तैसे, ये भी सोचा नहीं है उस बारे में कि अब जिस हिसाब से ये आ रहा है ना ड्रॉप, ये कोई हार्ड ड्रॉप नहीं है। मतलब जैसे आप इसके अंदर नोटिस करोगे, इसके अंदर जो मतलब स्टार्टिंग के अंदर आ रहे हैं ना, जो इमेज चेंज होगी इसके अंदर ड्रॉप, देखो ध्यान से साउंड सुनो, इसके अंदर थोड़ा सा हार्ड, इन चीज़ों के अंदर इसमें बीट ज़्यादा होती है, उसमें थोड़ा हार्ड ड्रॉप लगता है। अगर आप इन चीज़ों की बात करें, देखो ये स्मूथ चल रहे हैं, तो यहाँ से हमें थोड़ा स्मूथ करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे, नो आइडिया, देखेंगे, करते करते समझेंगे, खुद भी सीखेंगे। आपको शायद कुछ समझ में आएगा तो आप भी सीखेंगे। आगे की बात करें, इसके आगे तो पूरी पूरी ऐसे मार्क्स लगेंगे, बहुत ज़्यादा ही टाइम लगेगा। वो भाई सबसे ज़्यादा मुश्किल काम, आपको एक चीज़ बताऊँ, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम एक तो ये होता है स्टार्टिंग के अंदर ही, आपको जब इसको ऐड करना पड़ता है मार्क्स को, बहुत दिक्कत आती है इसके अंदर। अभी एक एक करके छानो, बीट आप छानोगे, यहाँ है यहाँ है यहाँ है। अगर कोई ऑप्शन है फिल्मोरा में कि ऐसे बीट आइडेंटिफायर ऐसे करके आ जाए सारी बीट्स को और अपने आप मार्क्स लग जाए, ऐसा है तो पता नहीं मुझको भी, अगर पता होता तो मैं कर ही रहा होता उस पर। कोई नहीं, अभी मैं मैनुअली लगा देता हूँ सारे। और एक चीज़, अगर आप एडिट करते करते थोड़ा इससे सीख रहे हो, तो जब भी ये वाली बीट आती है ना, अब बीच के अंदर आप बीट देखो, अपन मैं बीट किस बीट की बात कर रहा हूँ मैं आपको समझा देता हूँ। मैं यहाँ से ले तक की, यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, ये बीट है एक, यहाँ पर वो देख रहे हो एक बेस आ रहा है। ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ आपको कभी भी जो ड्रॉप लगाना है, जो इमेज ऊपर से उठ के जब ड्रॉप होती है इमेज, वो कभी भी ऐसे नहीं कि हाथ के हाथ बीट के एक साथ लगा दो, नहीं। आपके कम से कम वेट करके यहाँ से आगे लगानी है, कम से कम दो ऐसे आगे। अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर पे हो तो वहाँ से आपको देखना है, ऐसे नहीं लगाना बिल्कुल बीट आ रही है वो आ रही है, तो वो थोड़ा सा आपको अजीब साउंड करेगा। अगर आप इस साइड पे बीट लगाओगे तो ये एक परफेक्ट बीट बन जाएगी, इस साइड पे बीट लगाओगे तो ये एक परफेक्ट आएगा कि आप यहाँ से ड्रॉप करोगे तो आपको ऐसा कुछ इश्यूज नहीं देखने को मिले। और ज़्यादा पीछे भी नहीं करना, कभी आपने यहाँ की बीट यहाँ लगा दी तो ऐसा लगेगा लैग हो रहा है, टाइम लैग चल रहा है। अगर आप यहाँ लगा दोगे तो भी टाइम लैग ही लगेगा, लेकिन आगे पीछे इमेज पहले आ रही है, ड्रॉप बाद में आ रहा है, ऐसे करके। यहाँ से लगाओगे पीछे से तो ऐसे लगेगा ड्रॉप पहले आगे इमेज बाद में। तो बिल्कुल ही आपको अरेंज करके, अब यहाँ से अगर हम देखें, इसके अंदर भी देखो पीछे लगी हुई है, तो ऐसे अजीब नहीं लगेगा, वरना अजीब लगने लग जाएगा। Got a cell
तो जैसे तैसे करके मैंने इसको जल्दी स्पीड में कंप्लीट करने का कोशिश करा ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और ऑलमोस्ट 5 मिनट मुझे लग गए ये करने में। अभी तो मेरा हाथ थोड़ा ऐसा हो गया कि मतलब आप अगर स्टार्टिंग से करोगे आपको टाइम लग सकता है। मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही बार सुन लिया था गाना, तो मुझे थोड़ा अंदाज़ा था, तो मैंने इसलिए स्पीड में कर दिया, वरना मुझे टाइम लगता है। मुझे खुद 10 मिनट तो एटलीस्ट लगते ही है इसके अंदर। एक गाना था जब मैंने एडिट करा था, मुझे याद है मुझे 30 या 45 मिनट लग गए थे उसको ऐसे ही करने में। वो थोड़ी लंबी वीडियो थी, 45 सेकंड तक की वाली। तो अभी पहले ये वाला सुनते हैं। देखो यहाँ से बीट चेक करना, बस उस बीट के हिसाब से अपन जो है अपने ड्रॉप्स लगाएंगे और इमेजेस स्विच करेंगे। कुछ इस प्रकार की रहने वाली है। ऐसे मतलब सुन रहा हूँ ना, मेरे खुद ऐसे लग रहा है कैसे बनेगी ये, क्योंकि ऐसे सुनने में आसान लग रही है, बनाने में सच में ज़मीन आसमान का फर्क है सुनने और बनाने में। अब मुझे समझ में एक चीज़ नहीं आ रही, मुझे लग रहा है फ़ोटोज़ कम है। देखो एक ये वाली हो गई, इसका जो है बैकग्राउंड वो मेरे भाई प्रॉब्लम हो गई शायद से, मैंने शायद से ना इमेजेस कम ले ली। देखो एक तो ये हो गई, मतलब ये भी तो देखना पड़ता है ना, ये तो बैकग्राउंड रिमूव है। एक हो गया ये, एक हो गई ये, दो हो गई, एक क्या हो गया, एक दो तीन, ये हो गई, तीन हो गई, एंड चार एंड पाँच, छ, सात, आठ, आठ ही है नॉर्मल, आठ ही है ऐसी। तो मैं सोच रहा हूँ स्विच करके किसी और के एडिट बना दूँ, क्योंकि अगर हम देखें 8 ही है, तो इसमें अगर आप नोटिस करोगे ड्रॉप बहुत सारे हैं, बहुत सारे ड्रॉप है, हमें बहुत सारी पिक्चर्स की ज़रूरत है। मैं सोच रहा हूँ एक चीज़, एक सेकंड के लिए वो करके देख लेते हैं। अगर नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, बट अगर हो गई तो हमारा ही थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। हम डैन की जगह एडिट स्विच करके किसी और की कर देंगे, बस सिंपल ये रहेगा। इसका मतलब डैन की जो केन ताताकुरा की एडिट चल रही है, इसकी जगह अपन किसी और को स्विच कर देंगे जिसकी इमेजेस मेरे पे ज़्यादा पड़ी होगी। तो वो तो मुझे देखना ही पड़ेगा। तो एक बार चेक करता हूँ ना मेरे पे क्या कोई मतलब ऐसे ज़्यादा पड़ी हुई है इमेज। ओके के पे आ जाएंगे, और मेरे पे इतनी सारी है अब इसके अंदर। अटैक ऑन टाइटन्स के अंदर तो इसकी नहीं बन सकती, ये टोटली डिफरेंट चीज़ है। इसमें तो ये वाली एडिट फिट ही नहीं होगी डैन की। आपको पता है मेरे पास बहुत सारी एडिट की बहुत सारी पिक्चर्स थी, इतनी थी कम से कम। जैसे अभी 9 आइटम्स है ना, ऐसे 18 आइटम्स थी, वो सारी डिलीट हो गई और मुझे नहीं याद मैंने कब डिलीट कर दी हो। अभी तो बकवास एडिट बनाई थी मुझे याद है। इस एडिट के बाद मैंने एडिट बनाना छोड़ दिया था। तो कोई नहीं, आगे चलते हैं। एरन की है, एरन की ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं है, लेकिन वो ये वाली फ़ोटोज़ नहीं, अपन मेन फ़ोटोज़ देखें। मेन जैसे ये वाली हो गई और ये वाली, तो ये सिर्फ थोड़ी सी है। ये चीज़ हमें जो मेन फ़ोटोज़ है वो ज़्यादा चाहिए। ये मेरे ख्याल से मुझे सुबारू वाली में मिल जाएगी। सुबारू लेकिन डिलीट हो गई ब्रो। सुबारू ने आज से की पड़ी थी मेरे को, बाकी लीवाई की पड़ी है मेरे को बहुत सारी है लीवाई की। तो ये देखो लीवाई की तो ऐसे है, अभी बनाने बैठूंगा तो चिल मारते हुए कल तक बनेगी। नहीं नहीं इतना भी नहीं, लेकिन मेरे पे इनफ फोटो है, अगर मैं लीवाई के बनाने जाऊँगा तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन लीवाई के अभी नहीं जाएंगे, अभी लीवाई के अंदर अभी नहीं जाना चाहिए, मतलब लीवाई के अंदर का लीवाई, क्योंकि फिर वही लीवाई के अंदर अगर हमारे पे ये वाली एडिट है तो फिर अपन थोड़ा सा दिक्कत आएगी। लीवाई की काइंड ऑफ मतलब वो मज़ा नहीं आएगा एडिट बनाने में, दिक्कत ये है। वरना मैं तो बना दूँ लीवाई की दोबारा। एरन और अजीम की पड़ी है मेरे पे, लेकिन ये तो मेरे पे मैंने इस वीडियो से बनाया था इसको। डैंडेडन के भी हमने देख ही लिया। और सोलो लेवलिंग की नहीं पड़ी, सोलो लेवलिंग की भी थी मेरे पे बाय द वे, बहुत सारी थी मेरे पे। सुबारू सुबारू वर्सेस उसकी भी थी मेरे पे, सुबारू सुबारू नाच की। अभी मेरे ख्याल से तो भाई मेरे से जो रिसेंट में ही डिलीट हुई है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम चेक करा था सारी थी इसमें। तो अब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ क्या लगाना चाहिए, अजीम की या मैं दो एडिट एक साथ कर दूँ कंबाइन। मतलब एरन मतलब जैसे डैंडेडन के अंदर केंटा ताकुरा की भी साथ में एक और की इन द सेंस जैसे मैंने समझे गोजो की ले ली या मैंने एरन की ले ली।
एरन की मतलब फ़ोटोज़ ले ली, लीवाई की ले ली फ़ोटोज़। माय हीरो एकेडमी की मेरे पे इसकी पड़ी हुई है क्या, एक है, दो है, नहीं यार इसकी ना ये वाला शिगाराकी की चाहिए, एक है, दो है, तीन है। शिगाराकी की फिर मेरे पे कमज़ोर वाली नहीं पड़ी, दिक्कत ये है, कमज़ोर वाली चाहिए। एरन की पड़ी है मेरे पे फिर इस हिसाब से, तो एरन की कमज़ोर वाली भी है और नॉर्मल वाली भी एक है मेरे पे। दो, ये वाली काउंट नहीं करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच मेरे पे यहाँ से आ जाएगी और देन मेरे पे पाँच यहाँ से आ जाएगी शायद से। डैंडन सॉरी 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 अटैक ऑन टाइटन्स वाली में इसमें देंगे तो पाँच इस पे पड़ जाएगी कोई सी भी एक, ये सेम टू सेम ही है। ये वाली उठा लेंगे, ये कैरन की, ये कैरन की ये वाली लेते हैं और कौन सी फोटो लें, और एरन की बाकी सारी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से तो वहाँ पर है, एक ही वाली भी है, ये वाली, सॉरी ये वाली तो ऑलरेडी है, ये वाली एंड ये वाली लेके, और कुछ है नहीं है, इसका करते हैं कॉपी एंड इसको कर देते हैं एरन येगर वाली एडिट में पेस्ट, ये कर दिया पेस्ट। अब कुछ नहीं करेंगे, जो था वही करेंगे, मतलब यहाँ जाएंगे, के में जाएंगे, डैंडेड एंड कैरिट, सारी की सारी ये पिक्चर्स वापस से उठा लेंगे, ये हमने वापस उठा लिया है, और फिर यहाँ पर जाएंगे, वापस से यहाँ पर आएंगे, के में जाएंगे, एरन येगर वाली एडिट में जाएंगे और फिर सारी की सारी ये उठा लेंगे, डन। अब बन सकती है एडिट, लास्ट एरन की तो ये वाली थी शायद से, ये वाला करना था, ये वाला नहीं, एरन का ये वाला था, ये वाला था एरन का, ये वाली मैंने पहले बनाई थी, तो सही है। अब थोड़ा सा हमें अंदाज़ा हो चुका है क्या करने है हमें। पहले अपन पहली इमेज सोचते हैं एरन येगर की लगाएं या ताताकुरा की लगाएं। तो मैंने एक ये लगा दी है, अब एक और एरन की लगा देंगे, ये वाली लगा देता हूँ। अब ये चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, आपको थोड़ी देर में थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने ये सारी सेलेक्ट करी है, चेक करो कुछ ऐसे।
अब आपको थोड़ा-थोड़ा शायद से समझ में आने लग गया होगा मैं किस चीज़ की बात क्या करने की सोच रहा हूँ। मैं इसको पहले 9/16 के रेशियो पे कर देता हूँ। पैन एंड ज़ूम अभी नहीं, सिर्फ़ 9/16 पे। ये 9/16 करना थोड़ा-सा ज़रूरी है, करना पड़ता है। मैंने आगे की वाली इसलिए डिलीट कर दी क्योंकि फिर वो मेन बीट से मैच कर रही है, मतलब मेन बीट तो वहाँ पर तो कोई और इमेज लगेगी। अब इसके अंदर इफ़ेक्ट्स डलेंगे, वो सोचने पड़ेंगे कैसे। अब जिस हिसाब से ये चल रहा है ना, मुझे थोड़ा ज़ूम आउट ज़ूम इन देना चाहिए। कैसा लगता है, मतलब देखते हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। पहले अपन डालेंगे पैन एंड ज़ूम। पहले हम जाल डालते हैं इसमें पैन एंड ज़ूम। वो पैन एंड ज़ूम अपन ज़्यादा बड़े रेशियो पे नहीं डालेंगे, छोटा ही रखेंगे। ये हमने पैन एंड ज़ूम, ठीक है, स्टार्ट एंड यहाँ से कर दिया है। और यही सीन चेंज अपन पैन एंड ज़ूम यहाँ डालेंगे। ज़्यादा बड़े छोटा नहीं करेंगे, इसको बड़ा ही रखेंगे। ये फिर थोड़ा सा अजीब लगने लग जाता है, फिर वो मैच नहीं करता ना सबसे, इस वजह से इसको अपन कर देंगे पैन ज़ूम इस साइड से। अब अपन को वापस ज़ूम इन चाहिए। अब आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 मिनट दीजिए बस। देखो यहाँ से अब इसको वापस से ज़ूम आउट लगेगा इसमें। पैन एंड ज़ूम इसमें जाओ। एक सेकेंड, एंड शायद से इसमें आउट लगेगा। बस इसमें लगा दो आउट, ओके है। एंड इसके अंदर वापस ज़ूम इन वाला लगेगा। अब आपको मैं मेरे ख्याल से समझ में आने लग गया होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ से अपन एक बार ही एडिट देखोगे, देखो ये चल रहा है, फिर ये आउट, ज़ूम इन, फिर से फिर ज़ूम आउट। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़र्क क्या पड़ा ये अभी भी जो चेंज आया वो इतना ज़्यादा, मतलब ऐसे इतना ज़्यादा अच्छा चेंज, मतलब फाइन चेंज नहीं आया, बिल्कुल माइनर चेंज आया। वो इतना मतलब थोड़ा सा तो पहले से तो बेटर लग रहा होगा स्टिल इमेज से। तो अब इसके बीच में कुछ हरकत करनी है, मतलब इसके बीच में कुछ ऐसे इफेक्ट डालने हैं जिससे ये थोड़ा सा अच्छा लग जाए। तो मेरे ख्याल से हमें इसके अंदर इफेक्ट के अंदर जाके डालना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, मैं नेट गया हुआ है इस वक्त, मैं कोई भी इफेक्ट डाउनलोड नहीं कर सकता। मैं अपने डाउनलोडेड इफेक्ट यूज़ करूँगा अभी। ये कौन सा ब्लर आ गया है, तो मैंने आज ही देखा ये अच्छा नहीं लगा, मैंने सोचा ये डाल दूंगा, लेकिन ना 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 ये, हाँ ये ब्लर शायद से मेरे काम आ जाए, या ये वाला ब्लर काम आ जाए। जैसा मैं सोच रहा हूँ अगर वैसा हुआ, मतलब अब वही मैंने आपको भी बताया, आप एडिट जब बनाने बैठोगे ना, तो आप पहले से ही आपके दिमाग में नहीं रहेगा कि मुझे ऐसे ऐसे काम करना है। आपको जब आप अलग अलग देखोगे, बहुत सारी ऐसे देखोगे, तो आपका मन करेगा कि यार ये करूँ तो क्या होगा। फिर ऐसे ऐसे कर करके आप एक परफेक्ट एडिट बना पाओगे। ऐसे नहीं होता कि आप बैठ गए एडिट बनाने, फिर आप एकदम से ही सोच रहे हो, मतलब एकदम से आपके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होता। ये आप अपने खुद आइडिया से करते हो। ये आपके हाथ के हाथ जब बना रहे होते हो ना, तब ये होता है। ये मैं यहाँ पर डुप्लीकेट लगा देता हूँ सब में। ना ना जैसा मैंने सोचा वैसा मज़ा नहीं आ रहा। ठीक ठाक है, इतना कुछ
ख़तरनाक भी नहीं है कुछ ऐसा, जो माउंट ब्लिंग ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बारी थोड़े से और इफेक्ट डाल देते हैं। अब क्या दिक्कत है, जैसे 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 इफेक्ट मैं इसके अंदर ज़्यादा करते जाऊँगा वैसे वैसे पीसी मेरा स्लो होता जाएगा, क्योंकि मेरा इतना अच्छा पीसी नहीं है। इतना है कि मैं विदाउट रिकॉर्डिंग इस पर एडिटिंग कर सकता हूँ, लेकिन विद रिकॉर्डिंग थोड़ा सा टफ हो सकता है। देखिए मुझे अभी तो देखिए एक बारी क्या फ़र्क पड़ा, कुछ फ़र्क पड़ा, क्या फ़र्क पड़ा इससे, फ़र्क मुझे तो कुछ इतना खास नहीं लगा। इसको शायद छोटा करूँ तो थोड़ा सा अच्छी फ्रेम में चलेगा, क्योंकि स्क्रीन छोटी करने से FPS ढंग से हो जाता है। अब इसके अंदर ही एक इफेक्ट और डाल देंगे, मतलब ऐसे ही बहुत सारे इफेक्ट डलते रहते, फिर एक टाइम आता है जब ये ऐसी बन जाएगी। अब इसमें डायरेक्शन बर मैंने क्यों डाले, अभी आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्शन बर में क्या करेंगे, सिंपल है, 17 तक इनफ है, 17 तक लेके जाएंगे, इसको पॉइंट आउट करेंगे यहाँ पर। अब की फ्रेमिंग करनी है अपन को, की फ्रेमिंग एक यहाँ कर दी। अब अपन सेंटर में ले आएंगे इसको, यहाँ से लाके अपन ने 0 कर देंगे, तो यहाँ पर एक की फ्रेम लग गया 0 का। फिर अपन वापस से एक की फ्रेम करके वापस 17 कर देंगे। अब एक की फ्रेम इसका यहाँ भी लग गया, सेम टू सेम की फ्रेम आपको यहाँ करना है। अब क्या करना है, इस इफेक्ट को अगर आप चाहो तो कॉपी कर लो, अगर कॉपी नहीं हो रहा है तो फिर आपको ऑब्वियस सी बात है कि एक और इफेक्ट यहाँ पर सेम टू सेम सेटिंग्स से आपको यहाँ कर देंगे 17 पे, यहाँ पर एक की फ्रेम, यहाँ पर एक, यहाँ पर। अब ऐसे ही आपको मतलब कॉपी पेस्ट करोगे ना, अब आप अगर मैं आप चाहो तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन कॉपी पेस्ट करने जाओगे तो बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि ये जो पैन एंड जूम का है ना, अपन जो पैन एंड जूम करा अपन ने, जूम सेलेक्ट कर करके, वो चीज़ इससे है ना दूसरे जो कॉपी हो रखी है उससे मिस थोड़ा मैच हो जाती है। समझो आप ऐसे मैंने ताता को रखे फेस पे जूम कर रहा है, तो एरन की तो इतनी इतनी बड़ी फोटो है, अपन देखे ढंग से तो एरन की तो बड़ी फोटो है, फेस की नहीं है, तो वो सिर्फ फेस को जूम करने लग जाएगा। फिर वो है ना थोड़ा मैच नहीं बैठता एडिट के अंदर, इस वजह से मैं उसको नहीं कर रहा हूँ। ओके, मैंने ताता इसमें कर दिया है, ताता पूरा में डाला नहीं है अभी तक, इसमें भी इफेक्ट लगा देते हैं। तो मैंने आपको अगर ये चीज़ समझा रहा हूँ, और अगर आपको शायद से समझ में आ रही होगी मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और बहुत सी एडिट्स मेरी है जिसके अंदर ये प्रॉब्लम हुई है कि वो जूम पैन एंड जूम की दिक्कत आती है बाद के अंदर, और वो सारी एडिट्स में ही आती है। अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे, अगर मतलब उसका सेम रेशियो होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है, इतना तो मुझे भी डिटेल में नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि रेशियो ख़राब हो जाते हैं। इस वक्त मैं शायद से बकवास कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इस वक्त, क्योंकि भाई ये सब करने में दिमाग पूरा है ना, से एनर्जी वेस्ट हो जाती है। और एडिट बनाने का सबसे ज़्यादा वो क्या है, मतलब डिसएडवांटेज, कि जिस गाने पे भी आप एडिट बना रहे हो उस गाने के से आपको नफरत हो जाएगी इस एडिट को करने के बाद, क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना ये करने की, एक ही गाने को हज़ार बार सुनना, फिर उसी गाने पे एडिट बनाना छोटे छोटे की फिल्म पढ़ करके, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, और सच में दिमाग दिमाग खराब हो जाता है। ये तो बस मैंने आज की इस वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मैंने बताया कि मेरा नेट जो है चल नहीं रहा, वरना मैं इस वक्त देख रहा होता कोड गियर्स चल रहा है इस वक्त मेरा, मैं इस वक्त कोड गियर्स देख रहा होता, लेकिन फिर मेरा नेट चले गया, और मेरा कुछ शायद से LOC हो रहा है। इसका मतलब होता है कि वायर में कोई दिक्कत है बाहर से या अंदर से, ये चीज़ मुझे इतना नहीं पता, तो इस वजह से नेट नहीं चल रहा। अर्थक्विक शेक चाहिए मुझे, ये एक्सट्रीम डाले, अर्थक्विक शेक ही बढ़िया लगेगा। मिल्ड भी डाल सकता है ना, मिल्ड डाल देते हैं। ओ भाई साहब मिल्ड, भाई रिकॉर्डिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी इसके बाद ये चीज़ देखना पड़ेगा, क्योंकि यार पीसी भी इतना अच्छा भी नहीं है मेरा, बहुत बकवास भी नहीं कह सकते, अब जो है उसमें ही काम चला रहा हूँ मैं। एक्सट्रीम डालेंगे अपने, एक्सट्रीम इज़ मेरे ख्याल से बेटर देन अर्थक्विक शेक। अर्थक्विक शेक के अंदर है ना, वो जैसा आपको लग रहा है ना इफेक्ट इतना ज़्यादा है, उतना ज़्यादा इफेक्ट आता ही नहीं है, तो थोड़ा मतलब इतना भी नहीं आता कि आपको पता भी लगेगा कि अर्थक्विक शेक आया है। एक्सट्रीम में पता लगता है आपको कि हाँ कोई शेक अभी आके गया, शेक इन द सेंस मतलब ये जो थोड़ा हिल जाती है ना पूरी इमेज, ये चीज़ पता नहीं लगता अर्थक्वेक शेक की में। ये मैंने बहुत बार नोटिस करी है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस वजह से ही बता रहा हूँ आपको ये सब। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा बड़ा करके। अब देखें, चेक करें एक बार कैसी लग रही है, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना आए ना बाद में, मेन प्रॉब्लम ही है। फुल तभी तो सोचूं ये फुल क्वालिटी पे चल रही है, इस वजह से इतना। अब देखो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा फुल क्वालिटी और नॉर्मल 1/4 में।
अभी अपन देखते हैं फुल क्वालिटी पे ये चीज़, ठीक है। फ़र्क नज़र आ रहा होगा, मैंने फ़र्क क्या नज़र आ रहा होगा आपको, ऐसा लग रहा होगा भाई बहुत ज़्यादा आगे पीछे चल रही है। भाई मैं 1/4 पे करूँगा ना तो फ़र्क पड़ेगा आपको, देखो। शायद से मैंने अभी जो भी बकवास करी उसके अंदर मेरा माइक ऑफ था, कोई नहीं, अच्छी बात है। जो मैं आपको फ़ोटोज़ दिखा रहा था अभी बीच के अंदर, वो फ़ोटोज़ उसकी थी कि आगे जाकर मैं चाहूँ तो भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता अपनी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ऐसे इमेजेस आ जाएगी तो लैग करेगा बहुत ज़्यादा, उसको रिकॉर्डिंग फिर वो नहीं हो पाएगी। इस वजह से वो इमेजेस दिखा रहा था, आगे जाके कितनी ज़्यादा इमेजेस और लेंगे तो उस पॉइंट पे आके अपन इसके अंदर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते फिर, क्योंकि उस वक्त पीसी साथ नहीं देगा ना। मेन प्रॉब्लम इज दैट। ये वाली डाल दे क्या? ये वाली कैसी लगेगी? पहला ड्रॉप किसका लगा? ये डैंडेडन का। मेरे ख्याल से तो डैंडेडन का ये वाला ही बैड लग रहा है थोड़ा। मतलब एक बारी गाना सुन लो प्रॉपर, यहाँ से जाएगा एकदम से आएगा ये वाला, तो हमें यहाँ से ही डालना पड़ेगा और यहाँ से डालते हैं। इसको कर देते हैं थोड़ा स्ट्रेचिंग, इसको BGM रिमूव करना पड़ेगा। मेरे पे बैकग्राउंड रिमूव ऑलरेडी पड़ा है या निकालना पड़ेगा? कर लेते हैं आइता क्या टाइम, अब बैकग्राउंड भी रिमूव भी कर लेते हैं, इतना सारा काम कर लिया तो। स्मार्ट कटआउट इसके अंदर सबसे बड़े फीचर है, सिंपल है। अपने बैकग्राउंड को जो है आपको जो जिस चीज़ के बैकग्राउंड रिमूव करना है, मतलब समझो मुझे इसका इस इमेज के बाद इस इमेज को छोड़ के बाकी सब का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा ये थोड़ी देर में, जैसे मैं पूरा कंप्लीट कर। अब देखो ये अपने आप ऑटो सेलेक्ट कर लेगा क्या क्या रिकॉर्ड करना है। बाकी अगर आपको जो उसने सेलेक्ट किया है जो मोस्ट ऑफ द टाइम गलती सेलेक्ट होता है तो फिर आप उसको ये कर दो। जैसे मैंने ब्रश साइज़ बड़ा किया, मुझे पूरा चाहिए, ये तो आएगा ही ना, ड्रॉप चाहिए मुझे इसका, ये मैंने ले लिया। इसको मैं छोटा करूँगा, इसको मैं और दूंगा ऐसे 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 ऐसे। इरेज नहीं, अच्छा ये वाला इरेजर है, सॉरी सॉरी,
इरेज हो गया, 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 काइंड ऑफ ऐसे इरेज हो गया। ऐसे करते हैं, ऐसे 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 ऐसे। अब इसको ले लूँगा, ब्रश साइज छोटा कर लूँगा, इतना छोटा। ये जो बी साइड के अंदर थोड़ा थोड़ा मैंने छोड़ दिया, इसको वापस कर लेते हैं। ड्रॉप अच्छा प्यारा सा लगेगा ड्रॉप। अरे यार, ये ज़्यादा हो गया, मुझसे कोई नहीं। अब इरेजिंग कर लेंगे, इरेजिंग पे जाएंगे, इसके ऊपर से पहले तो ये मिटाएंगे। इसके अंदर ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको ऐसे मिटा देंगे, ऐसे करके। और ब्रश साइज थोड़ा बड़ा करेंगे, थोड़ा सा ऐसे। अब हाँ यार, इसमें भी टाइम लगता ही है, ऐसा तो है नहीं 5 मिनट में हो जाएगा सारा काम। टाइम सब चीज़ में लगेगा सेफ। देखो फ़र्क पड़ा ना, फ़र्क पड़ा ना, बैकग्राउंड रिमूव हो गया ना। ऐसे ही करना है बस। मैं इसको साइड में कर देता हूँ, 9:16 का रेशियो। मैं कुछ काम कर रहे हैं, नीचे गया था अर्जेंट, कोई नहीं, मैं वापस आ गया। नॉर्मल एयर ड्रॉप को लगाना है, सिंपल एयर ड्रॉप को लगाना। एक इमेज वाली सेलेक्ट करो, ये वाली इमेज 90 डिग्री के एंगल में नीचे का सेलेक्ट कर लो, कुछ इस प्रकार से, मतलब सीधी 90 डिग्री में सीधी इतनी। अब एक की फ्रेम लगा दो यहाँ पर ही, एक की फ्रेम आगे करो इस वाली इमेज को, इसको अपन ऊपर लिया 90 डिग्री पे, डायरेक्ट बीच के अंदर सेंटर में लगा छोड़ दो। ऐसे कर दो, की फ्रेम एडजस्ट कर दो, एंड टू स्टार्ट, इस प्रकार से, एंड की फ्रेम डन। ये आ गया। बस इतना ही करते हैं और कुछ नहीं काम होता है। सिंपल है। डायरेक्शन ब्लर इसमें आपको लगाना ही पड़ेगा। डायरेक्शन ब्लर ढूंढ लो। हाँ, डायरेक्शन ब्लर ये रहा। डायरेक्शन ब्लर लगा दो, इसमें इफेक्ट करके ब्लर लेंथ अपने आप पे एडजस्ट कर लो, और यहाँ पर आके ड्रॉप शेडो के अंदर, सॉरी ड्रॉप शेडो करके इसके अंदर क्या करो, डिस्टेंस कम कर दो और ब्लर और ओपेसिटी फुल कर दो। बस हो गया। अब लाइक दिस अच्छा लगता है। अभी अगर आपको इसके अंदर इफेक्ट भी ऐड करना है, समझो कोई ग्लोइंग इफेक्ट, तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ से कौन सा इफेक्ट था, बॉडी इफेक्ट। यहाँ से बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे, जैसे काइंड बॉडी इफेक्ट प्रो, क्या कर दो माइन बॉडी इफेक्ट डाउनलोड। तो इसके अंदर देख लेते हैं, जैसे ये वाला है, फायर वाला है, ग्लो वाला है। ग्लो वाला देखिए कैसा लग रहा है, रेड कलर का ना, वो पूरा नहीं कर पा रहा, मुझे उम्मीद यही थी इससे। बहुत बारी ऐसा होता है कि ये वाला जो ग्लो वाला काम ही नहीं करता, बर्निंग वाला। ये वाला देखें, ये वाला काम तो कर जाएगा, लेकिन मज़ा नहीं आएगा वो वाला। देखे एक भाई लैग हो जाएगा, ये चीज़ की बात कर रहा हूँ, फिर ये चीज़ रिकॉर्ड ही नहीं हो सकती, बिकॉज नहीं हो सकती ब्रो, टाइम लगता है। इसको बंद करो। अब क्या करेंगे अपन, बहुत दिमाग ख़राब होने वाला है आगे की एडिटिंग। मैं तो सोच रहा हूँ बंद कर दूँ अब। आगे इसकी प्रॉपर इमेज ढूंढेंगे अब। इसकी प्रॉपर इमेज मतलब ये वाली इमेज, इसको नेक्स्ट ड्रॉप तक सेलेक्ट कर लेंगे। ये ड्रॉप वही कर देंगे, 9:16, पैन एंड जूम। पैन एंड जूम करना चाहिए, पैन एंड जूम लगाता है यहाँ का। बस इतना कर देते, एक काम करें, देखो ऐसे लगा कुछ ये। अब ये तो आपको थोड़ा अजीब लग ही रहा होगा, लेकिन इसके अंदर इफेक्ट ऐड करके ओके हो जाएगा अभी।
अभी शायद जो भी मैंने हरकत करी आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया, और मैं समझ सकता हूँ आपको क्यों कुछ भी समझ में नहीं आया। अभी आपको पता लग जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ कुछ ऐसी है मैं आपको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता किसी भी हालत में ये वाली। ये देखो अब जो मैं करने वाला हूँ वो खतरनाक चीज़ है। ये यहाँ से यूँ करेगी, समझ रहे हो कुछ? आपको अंदाज़ा भी है मैं क्या करने वाला हूँ? ऑफ कोर्स नहीं है। तो वही मैं बताऊँगा अब मैं क्या करूँगा। ये वाला की फ्रेम लेंगे, नॉर्मल है। सबसे पहले जो ऊपर वाला है जो इसको मैं हिला सकता हूँ ये वाला है, तो ये वाला मैं ले लेता हूँ। अब इसमें मैं कर दूँगा की फ्रेमिंग। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे शायद से पॉसिबल होना नहीं चाहिए। जो चीज़ मैंने सोची वो चीज़ पॉसिबल नहीं है अभी के लिए, अभी के लिए पॉसिबल नहीं है।
अभी के लिए मैं यहीं पर ही छोड़ रहा हूँ एडिट, क्योंकि द थिंग इज़ नेट मेरा आ चुका है फाइनली। तो इस वक्त मैं थक चुका हूँ, और इसके आगे भाई मैंने सोचा था यहाँ पर वो डबल इमेजेस वाला हुआ, लेकिन उसके अंदर एक फेलियर हो गया कुछ रीज़न की वजह से। वो आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। बाकी अभी के लिए ही बस इतना ही, आगे की वीडियो अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, जय हिंद। अगली वीडियो में मिलते हैं। अब क्योंकि यार इसके अंदर मैं आगे क्या ही कर लूँगा, मुझे आगे मेरा आइडिया ही नहीं है मैं क्या करूँ। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ अभी थोड़ा सोचेंगे, बाद में करेंगे, जब रात में एडिट करेंगे आराम से बैठ के, तब बनाएंगे। तो बाय बाय।